दोस्तों मज़े की बात बताता हूँ, ये है 1 दिरहम इक्वल टू 20 इंडियन रुपीज़। बट यहाँ पर जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का राज था 19th सेंचुरी में, तब यहाँ पर यही करेंसी थी, इंडियन रुपया। यस, बर्बाद हो गया बुर्ज अल अरब। पूरे पर्शियन गल्फ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, बट अंग्रेज़ों से पहले यहाँ पर डच आए। 15th सेंचुरी में यहाँ पर डच आए, व्यापारी बनकर आए डच। फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर पर्शियन गल्फ पर अपना कब्ज़ा जमाया। फिर डचेस के बाद में यहाँ पे पोर्चुगीज़ आए और पोर्चुगीज़ के बाद अंग्रेज़ आए। सो 15th और 16th सेंचुरी में यहाँ पर डच और पोर्चुगीज़ में कई लड़ाइयाँ हुई। उसके बाद पोर्चुगीज़ का यहाँ पर कब्ज़ा रहा। पोर्चुगीज़ के बाद यहाँ पर आए अंग्रेज़ और वो भी बनकर आए व्यापारी। जैसे हमारे देश में पहले व्यापारी बनकर आए थे। पूरे पर्शियन गल्फ पर 100-150 साल राज करने के बाद 1971 में अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। मतलब 68 में उन्होंने यहाँ से विड्रॉल डिक्लेयर किया था 1968 में, बट वो विड्रॉल होते होते 1971 हुआ और 71 में पर्शियन गल्फ पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। उस आज़ादी के बाद दो देश अलग हो गए, बहरीन और ओमान। बहरीन और ओमान के अलग होने के बाद में 6 एमिरेट्स थे, उन्होंने एक साथ आकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का निर्माण किया। सिर्फ एक एमिरेट बचा था, रस अल खैमान, बट 1 साल बाद आज़ादी के वो भी शामिल हो गया और इस तरीके से 7 एमिरेट्स मिलकर ये देश बन गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जो इंफॉर्मेशन टेबल होता है, इसके नीचे आपको मेट्रो का रूट तो दिखेगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कॉइन टेबल। और यहाँ मिनिमम कॉइन है 200 दिरहम का। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो बिना टिकट के तो आपको 200 दिरहम फाइन लगेगा। आपका कार्ड एक्सपायर हो गया तो 200, इनवैलिड कार्ड होगा तो 200, आपने चीटिंग की, काउंटरफेट कार्ड यूज़ किया, डुप्लीकेट कार्ड यूज़ किया तो 500 दिरहम। मतलब डैमेजिंग the property will cost you 2000 dirham, carrying hazardous item will cost you 1000 dirham। मतलब इस तरीके से आप हर दिरहम को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए और यही रीज़न है यहाँ पर इतना क्लीन है, इतना क्लीन है ये स्टेशन। और इनकी मेट्रो भी इतनी क्लीन होती है। खुल सेम चलो भाई, लिफ्ट है, लिफ्ट नहीं है? ओके, आई यूज़ लिफ्ट। यार मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, आई विल यूज़ लिफ्ट। आमतौर पे मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं इतना थक गया हूँ आज, कम से कम आज मैं 8 किलोमीटर चला हूँ। सो लिफ्ट तो बनती है। मैं जा रहा हूँ अभी ट्राम से होटल बुर्ज अल अरब। आप जहाँ कहीं नज़र घुमा लो आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स नज़र आएगी, केवल कंस्ट्रक्शन साइट्स। So have you been to India before? Sorry? You have been to India? Oh, I was No? You must visit India. It's a beautiful country. It's a magnificent country. In single country, you will get snow, desert, forest, beaches, everything. From Kashmir to Kanyakumari, it is wonderful country. You must visit. Okay? So the next मैं जब भी किसी फॉरेनर से मिलता हूँ उससे पूछता हूँ कि भाई आपने इंडिया देखा है क्या। तो अगर नहीं देखा है तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इंडिया देखिए। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं
और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा जो आप बाकी 10 कंट्री घूमकर भी नहीं देख सकते। सो यार, मेरे ये बोलने से अगर 10 फॉरेनर भी इंडिया आ जाते हैं तो मुझे लगेगा कि यार मेरे एफर्ट सक्सेसफुल हो गए, मेरी कंट्री के लोगों को काम मिल जाता है वहाँ पे। सो मैं अक्सर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इंडिया घूमो, आपको मज़ा आएगा। और ये मेरे पीछे है बुर्ज अल अरब। 90s में ये बीच शिकागो बीच के नाम से भी जाना जाता था, अब इसका नाम है जुमेरा बीच। और इस बीच से 280 मीटर दूर समंदर में, ठीक देखिए पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही 280 मीटर दूर समुंदर में बुर्ज अल अरब का निर्माण हुआ। 1994 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 5 साल बने, उसमें से 3 साल सिर्फ आइलैंड बनाने में लग गए और बाकी 2 साल में होटल बन के रेडी था। 1 दिसंबर 1999 को ये होटल लोगों के लिए ओपन किया गया। इस मैन मेड आइलैंड पर बने होटल से यहाँ पर इंजीनियर्स को और शेख साहब को, खलीफा को बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम मैन मेड आइलैंड बना सकते हैं और उस पर अब हम कॉलोनीज बनाएंगे। सो कहा जा सकता है कि ये होटल जो है वो पाम जुमेरा की इंस्पिरेशन थी। लेकिन व्यू देखिए, इस नए बनते हुए स्ट्रक्चर की वजह से बुर्ज अल अरब का व्यू पूरा बर्बाद हो गया यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 70 किलोमीटर्स का जो दुबई को बीच मिला हुआ है, उसके बाद में ज़मीन कम पड़ने लगी तो इन्होंने मैन मेड आइलैंड बनाना शुरू कर दिया और वहीं से इस ज़मीन की भूख अब बढ़ती हुई दिख रही है। आप देखिए मेरे पीछे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सारा मैन मेड आइलैंड बना है और उस आइलैंड पर ये होटल और कॉलोनीज बनाई जा रही है। यहीं से इंस्पिरेशन मिली पाम जुमेरा की। आगे जाकर इन्होंने पाम जुमेरा जैसा वर्ल्ड क्लास सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड बनाया जिस पर कई सारी कॉलोनीज बसी हुई है, 5 स्टार होटल्स है, शॉपिंग मॉल है और एक अलग सिटी इन्होंने बसाई है पाम जुमेरा पर। सो ज़मीन की भूख जो है इनको चैन से बैठने नहीं दे रही है क्योंकि ये लोग कंस्ट्रक्शन करते ही जा रहे हैं। पाम जुमेरा के बाद में इन्होंने पाम जबेल अली बनाया। अब इसके बाद में इनका प्लान है द वर्ल्ड बनाने का, वो भी कंस्ट्रक्शन आधा ही रुका हुआ है। पीछे देखिए मेरे, ये भी होटल जो बन रहा है, शायद ये होटल है, ये भी बीच पर ही बन रहा है और मैन मेड आइलैंड पर ही बन रहा है। और एक मज़े की बात दोस्तों, इसका जब शुरू में कंस्ट्रक्शन हुआ तो ये जो पीछे देख रहे हो आप ऊपर राउंड शेप का, वो हेलीपैड है। वो हेलीपैड तब प्लानिंग में नहीं था, बट 7 स्टार होटल बन रहा है और दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा होटल बन रहा है तो खलीफा का मूड बन गया कि भाई हमको यहाँ पर हेलीपैड भी चाहिए। तो सारे इंजीनियर्स की नींद उड़ गई। तब एक आयरिश आर्किटेक्ट ने इस बोट को बिना डैमेज किए, इस कंस्ट्रक्शन को बिना डैमेज किए इस पर हेलीपैड बनाने का एक बेहतरीन डिज़ाइन दिया और ये हेलीपैड बन गया। अब अगर इस पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरते हैं तब इस पर टेनिस की मैच होती है, कार रेसिंग होती है और यहाँ से फ्लाइंग भी की जाती है। सो हेलीपैड का मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है यहाँ पर। इसका बेसिक प्लान कैनेडियन आर्किटेक्ट ने किया, फिर साउथ अफ्रीकन कंपनीज़ ने इसका कंस्ट्रक्शन किया, आयरिश आर्किटेक्ट ने इसके हेलीपैड का डिज़ाइन किया। इस बीच के चारों ओर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखिए सामने मैन मेड आइलैंड क्रिएट किया जा रहा है और यहाँ तो क्रिएट करके कॉलोनीज बनाई जा रही है। मेरे ख्याल से पाम जुमेरा जैसा ही कुछ बनाया जा रहा है यहाँ पर भी, लेकिन उसकी वजह से जो लुक है बुर्ज अल अरब का वो ख़राब हो गया और यहाँ की इकोसिस्टम में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर बीच पर फोम दिखा मुझे, किसी इंडस्ट्री से वेस्ट छोड़ा जाता है तब इस तरीके का फोम पानी में आ जाता है। सो डेफिनेटली मरीन लाइफ को तो बहुत नुकसान पहुँचा होगा। यूएई में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तब पहले कॉन्ट्रैक्ट यहाँ की लोकल कंपनी को दिया जाता है, वो कंपनी फिर फॉरेन इंटरनेशनल कंपनीज़ को हायर करती है
और उनको आगे कॉन्ट्रैक्ट देती है और उनसे बनवा लेती है, लेकिन उसको बनाने की जिम्मेदारी अपनी ही कंट्री की लोकल कंपनी की होती है। सो लोकल फ्रॉम वोकल या वोकल फ्रॉम लोकल। बुर्ज अल अरब में टोटल 202 रूम्स है और 18 लिफ्ट है, 56 फ्लोर है प्लस 3 ग्राउंड फ्लोर। और इसको बनाने की लागत आई थी $1 बिलियन, वो भी 90s के $1 बिलियन। आज का आप अंदाज़ा लगा लो आज की डेट में इसकी कॉस्ट क्या हुई होगी। लेकिन एक खामी मुझे नज़र आई इसको बनाते बनाते कि इसका 40% हिस्सा, इसको ऊंचा बनाने के चक्कर में इसका 40% हिस्सा अनयूज्ड है, अनऑक्यूपाइड है। तो क्या पॉइंट बनता है बॉस, $1 बिलियन खर्चा करके आप 40% हिस्सा आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो ये रहा भाई, ऐसे बनने वाला है कुछ। ये मैं आपको बता रहा था इसके अगल बगल में कुछ बनने वाला है, तो ये ऐसे बनने वाला है शायद। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिखेगा ये बनने के बाद। लेकिन जो समुंदर में इंडिविजुअल स्टैंडिंग था बुर्ज अल अरब का, वो पूरा चौपट हो गया। सो मज़ा नहीं आया मुझे। आप अगर नज़दीक से देखना चाहोगे तो इसका लुक बड़ा ख़राब हो गया। अपोजिट एंगल से ये दिखता है बट बहुत दूर है। आपको अगर नज़दीक से देखना है तो यही एक बीच है जहाँ पर मैं गया था, वो नज़दीकी बीच है, बट वहाँ से लुक इसका पूरा चौपट हो गया भाई। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बर्बाद हो गया बुर्ज अल अरब। ये लुक तो बड़ा खूबसूरत रहा है, बट अगेन यार ये बुर्ज अल अरब के अगल बगल में नहीं होना चाहिए। अब इनकी डिपेंडेंसी ऑयल पे लेस दैन 1% है। मैक्सिमम ऑयल यहाँ पर अबू धाबी में है। यहाँ का 90% ऑयल जो है वो अबू धाबी में है। और दुबई इज़ बेस्ड ऑन टूरिज़म इकोनॉमी। तो ऑयल बेस इकोनॉमी को टूरिज़म बेस इकोनॉमी बनाना, वाओ। बट उसके लिए ऑयल से जितना भी पैसा इन्होंने इकट्ठा किया उसका 40% इन्होंने सिर्फ टूरिज़म को डेवलप करने में लगाया। यहाँ पर अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बनाए, अच्छे होटल्स बनाए, अच्छे मॉल्स बनाए, टैक्स हटा दिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि आप बिज़नेस किसी भी कंट्री में करो वर्ल्ड में, आपको ऑफिस दुबई में ही खोलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। अब जाके पिछले कुछ सालों से 5% वैट लगा रहे ये लोग, बट पहले वो वैट भी नहीं था, टैक्स फ्री कंट्री थी। और उसी वजह से वर्ल्ड की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने यहाँ पर अपना बेस बनाया, अपने ऑफिसेस खोले, और इस तरीके से इन्होंने बिज़नेस को अट्रैक्ट किया, टूरिज़म को अट्रैक्ट किया। और टूरिज़म को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने बनाया बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, दुबई फ्रेम, न जाने क्या क्या यार। मतलब इनका जो भी है वो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है, या बेस्ट है, या इकलौता है। सो ये विजन चाहिए लीडर्स में, वाओ व्हाट अ कार। सो लीडर्स में ये विजन चाहिए बेसिकली, वो यहाँ पे है। इसीलिए एक ऑयल बेस इकोनॉमी इन्होंने टूरिज़म बेस इकोनॉमी बना दी, और इस टूरिज़म से इन्होंने बहुत पैसा कमाया और बहुत कमा भी रहे हैं, जो कि ऑयल से भी ये लोग नहीं कमा पाते। उससे कई गुना ज़्यादा इनको अभी टूरिज़म से रेवेन्यू आ रहा है। अब इस होटल के रूम के बारे में मत पूछना है यार, क्योंकि प्राइस सुन के मैं खुद हिल गया, तो मत पूछना। चलो बता ही देता हूँ। $24,000 इसके रॉयल सूट की प्राइस है पर नाइट की भैया, एक हफ्ते की, एक महीने की नहीं। $24,000 पर नाइट फॉर रॉयल सूट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, $8 की प्राइस है, 75-78 रुपीज़ लगा लो। सो इतना महंगा होटल है, जिसकी आपको लेने के लिए लिमोजिन आती है। आपकी अगर बुकिंग हो तो आपको लेने के लिए लिमोजिन आती है, और या फिर चॉपर आता है। सो चॉपर से और लिमोजिन से आपको होटल लाया जाता है, आपको ड्रॉप किया जाता है।
सो ये है होटल की सुविधाएं और इस पे 220 बेडरूम्स है, स्वीट्स, और बहुत बेहतरीन होटल है, लेकिन अपने बजट में नहीं है यार, क्योंकि इसका बजट सुन के मैं हिल गया। सो चलते हैं यहाँ से, बाय बाय, सी यू। आपको अगर अच्छा लगा चैनल तो स्प्रेड कीजिए, लोगों को बताइए, दोस्तों को बताओ यार, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मिलिंद कवड़े फिल्म मेकर ब्लॉग्स।